देखा तो प्रहलाद के साथ में जितने आश्रम के शिष्य हैं सब नाच रहे हैं, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। संडामर्क ने देखा कि यदि ऐसे हिरण्यकश्यप ने देख लिया तो प्रहलाद को तो मारेगा, साथ में साथ हमको भी मार डालेगा। दौड़ लगा के प्रहलाद के पास पहुंचे, हाथ पकड़ लिया, रुको ये मत करो। लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा है, प्रहलाद इतने ज्यादा भक्ति में डूबे थे कि उसी भक्ति का संसर्ग इनके शरीर में भी होने लगा। और बस ये भी बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल कह कह के ये भी नाचने लगे। थोड़ी देर के बाद उसी दिन हिरण्यकश्यप ने अपने 2 दूत भेजे कि जरा देख के आओ प्रहलाद के क्या हाल है। दूत आए तो प्रहलाद नाच रहे हैं, आश्रम के जितने शिष्य हैं वो नाच रहे हैं, और संडामर्क जो गुरुजी हैं वो भी नाच रहे हैं। दूतों ने रोकने की कोशिश की, रुको रुको ये मत करो, महाराज नाराज हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दूत पहुंचे और उनने भी जैसे ही प्रहलाद का हाथ पकड़ा है तो वे भी नाचने लगे, बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल। वे भी नाचने लगे। फिर से 2 दूत भेजे तो वे भी वहीं के हो गए। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं खुद जाता हूं। और जब हिरण्यकश्यप आया तो पूरा आश्रम भक्तिमय है, भक्ति में डूबा है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और अब हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पास पहुंचा और कहता है हाथ पकड़ के प्रहलाद का कि बंद करो ये सब। अब आप सोचो कि जिसने भी प्रहलाद का स्पर्श पाया वो तो नाचने लगा, चाहे वो गुरुजन हो चाहे वो दूत हो। जिन्होंने भी प्रहलाद का स्पर्श किया वो भी भक्ति करने लगे। तो हिरण्यकश्यप ने भक्ति की या नहीं, उसके ऊपर कुछ असर हुआ होगा या नहीं, हुआ होगा या नहीं, हुआ होगा, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो फ्यूज बल्ब था। जैसे फ्यूज बल्ब को आप कितना ज्यादा करंट क्यों ना पहुंचाओ, वो जलने वाला नहीं है, क्योंकि वो फ्यूज हो गया है। अब ना वो ठीक हो सकता है और ना वो करंट से जल सकता है, अब उसको फेंकना ही पड़ेगा। वैसे ही ये हिरण्यकश्यप फ्यूज बल्ब की तरह जब नारायण रूपी करंट पहुंचाया गया तब भी ये भक्ति में नहीं डूबा, ये और जोर जोर से चिल्लाता है, बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो, बंद करो। सब शांत हो गए। प्रहलाद जी नाच ही रहे। प्रहलाद का हाथ पकड़ के घसीटते हुए हिरण्यकश्यप ले गया और फिर उस दिन से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के अनेक प्रयत्न किए। सबसे पहले एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन कहीं से श्री हरि नारायण ने प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में उठा लिया। एक पागल हाथी के सामने प्रहलाद को फेंका गया, लेकिन वो पागल हाथी भी उसने अपनी सूंड में प्रहलाद को लपेट के कंधे पे बिठा दिया। एक जंगल का जंगली शेर, भूखा शेर पकड़ा गया, उसके सामने प्रहलाद को फेंका गया, लेकिन वो जंगल का जंगली भूखा शेर भी प्रहलाद के सामने आते ही पूंछ हिलाता वफादार कुत्ता बन करके प्रहलाद के पैरों को चाटने लगा। सर्प बिच्छू जैसे जहरीले जीव जंतुओं के बीच में प्रहलाद को छोड़ा गया, लेकिन वो जितने भी सर्प बिच्छू जीव जंतु हैं विषैले, कैंचुए की तरह सीधे हो गए। अंत में अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद जी को आग में बिठाया। होलिका को वरदान था तुम जल नहीं सकती आग में,
लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद जी को प्रभु ने सुरक्षित कर दिया। जितने भी प्रयत्न इसने किए भगवान ने सब असफल कर दिए। अंत में इसने प्रहलाद जी को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया और कहा कि इसे कोई भोजन नहीं देगा, पानी नहीं देगा, ये अपने आप पड़ा पड़ा मर जाएगा। अब 3-4 दिन बीत गए, भूखे प्यासे प्रहलाद जी बैठे हैं, भगवान विष्णु सब देख रहे थे। तो भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी से कहा कि देखो जरा, आपके पुत्र भूखे हैं, जाओ आपके पुत्र भूखे हैं, जाकर के कुछ भोजन पवा दो। लक्ष्मी मैया ने भी सुंदर से थाल में खूब भोजन सजा करके ले गई। प्रहलाद जी को अपने हाथों से लक्ष्मी मैया ने भोजन पवाना प्रारंभ कर दिया, खूब भोजन कराया। पेट भर गया जब प्रहलाद का, तो थाल वहीं पे छोड़ के लक्ष्मी मैया चली गई। अब जब थाल छोड़ करके जब चली गई, लक्ष्मी वहां से हिरण्यकश्यप जब कारागार में आया तो देखा कि कुछ नहीं, प्रहलाद आराम से लेटे हैं, भोजन का थाल रखा है। तो हिरण्यकश्यप पूछता है कि बता, इस कारागार में मेरे मना करने पर भी तुझे भोजन देने का दुस्साहस किसने किया? प्रहलाद जी कहते हैं, वाह पिताजी, आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं, समझ ही नहीं आता। हिरण्यकश्यप ने कहा, जो है वो पूछना हूं, उत्तर क्यों नहीं देता? प्रहलाद जी ने कहा, पर बातें भी तो उल्टी करते हो। माँ का गर्भ तो इतना छोटा सा होता है, इतने छोटे से माँ के गर्भ में 9 महीने तक जो भगवान भोजन दे सकते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में आके भोजन नहीं दे सकते? हिरण्यकश्यप ने कहा, तो तुम्हारा भगवान यहाँ आया था? प्रहलाद जी ने फिर सिर पे हाथ पटका और कहा कि कितना समझाऊं, कितना समझाऊं। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्यों? तूने ही कहा तेरे नारायण ने भोजन दिया, अब भोजन दिया तो यहाँ आया होगा। प्रहलाद जी ने कहा, उनको आने की जरूरत नहीं है, ये बताओ वो कहाँ नहीं है? गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो भैया ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां प्रभु रहते नहीं, जहां प्रभु नहीं है? तो कहा, यदि तेरा नारायण सर्वत्र व्याप्त है, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा नारायण सर्वत्र व्याप्त है तो इस खंबे में भी होगा, और यदि इस खंबे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी यदि देखना चाहते हो तो बुलाना पड़ेगा, बुलाओ, अभी आएंगे, यहीं पर आएंगे। ठीक है। हिरण्यकश्यप सोचता है, अच्छा मौका है इसे और इसके भगवान को मारने का। हिरण्यकश्यप भीतर गया, अपने अस्त्र शस्त्र गदा इत्यादि लेने। यहाँ प्रहलाद जी ने खंबे में कान लगाए कि भैया कह तो दिया है नारायण सर्वत्र है, क्या सचमुच भगवान खंबे में है? जैसे ही खंबे में कान लगाए हैं, खंबे के भीतर से सिंह गर्जना प्रहलाद जी को सुनाई पड़ी है। प्रहलाद समझ गए कि मेरे नारायण का प्रागट्य इस खंबे में हो गया है, मेरे नारायण इस खंबे में आ चुके हैं। अब हिरण्यकश्यप अपना गदा लेकर के वहां पर आया, गदा लेकर के आकर के हिरण्यकश्यप ने अपने गदे का प्रहार खंबे में किया, और गदे का प्रहार जैसे ही खंबे में किया, खंबा टूट गया,
और खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान का प्रागट्य होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, गर्जना करते हुए, सिंह गर्जना दहाड़ते हुए प्रकट हो गए। प्रहलाद भी देख करके कांपने लगे, हिरण्यकश्यप भी भयभीत हो गया, ये क्या है। लेकिन फिर हिरण्यकश्यप ने अपने आप को संभाला और वो भगवान से कहता है, अरे नारायण तुम क्या मारोगे मुझे, मुझे तो वरदान है, न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा तो जरा देख, न दिन है ना रात, सायंकाल की पावन बेला है, शाम का समय। इसलिए कहते हैं ये जो शाम का समय है, 6 से 7 बजे का समय, ये समय क्या किसका होता है? पूजन का, आरती का, दीपक जलाने का, रामायण पढ़ने का। इसे हम कहते हैं गोधूली बेला। इसी समय भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषतः, इस समय ये 4 कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आहारम, शाम के समय भोजन मत करो, 6 से 7 के बीच में भोजन मत करो। निद्राम, सो मत। मैथुनम, किसी वासना में लिप्त मत हो। और स्वाध्याय, पढ़ाई लिखाई भी मत करो। इस समय में केवल भजन करें, कीर्तन करें, आरती करें, जप करें, पूजन पाठ करें, क्योंकि ये समय वही है जब नारायण ने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ये कहता है दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा देख ले, दिन है ना रात, शाम का समय है। ये कहता है अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ना अस्त्र है ना शस्त्र, अपने नखों से तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान ने कहा जानता हूं, इसलिए नरसिंह बन करके आया। हिरण्यकश्यप कहता है कि वर्ष के 12 महीने में से किसी भी माह में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा यह भी जानता हूं, इसलिए तुमको मारने के लिए 13वें महीने के रूप में मैंने एक अलग से महीना बनाया है, जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसे हम कहते हैं मल मास, जिसे हम कहते हैं अधिक मास। 13वां महीना, जिस महीने में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जिस महीने में भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था। हिरण्यकश्यप कहता है वो सब ठीक, पृथ्वी पे मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने भी पकड़ा और पकड़ करके अपनी जंघा पर लेटा करके कहा कि अब तो तू ना पृथ्वी पर है ना आकाश में, तू तो मेरी जंघा पर लटका है। और अपने दोनों हाथों के नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ दिया, विदीर्ण कर दिया और फेंक दिया। अब हिरण्यकश्यप मारा गया, हिरण्यकश्यप मृत्यु को प्राप्त हो गया, हिरण्यकश्यप मारा गया। सिंह गर्जना करते हुए श्री हरि नारायण सिंह गर्जना करते हुए श्री हरि नारायण एक सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। अब नरसिंह रूप है, क्रोध में है, दहाड़ते हुए आसन पर बैठे हैं। प्रहलाद भी थर थर कांप रहे हैं भगवान का ये रूप देख करके। देवी देवता ब्रह्मा जी इत्यादि सब खड़े हैं और सोच रहे हैं कि भगवान को शांत कौन करेगा, भगवान तो बड़े क्रोध में है। तो लक्ष्मी मैया कहती है मैं चाहती हूँ, प्रभु मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैं जाऊंगी, 1-2 बातें प्यार की करूंगी, अभी मान जाएंगे, प्रेम से बोलूंगी मान जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तू जाके देख लो,
अब जैसे ही लक्ष्मी जी थोड़े दूर पहुंची, थोड़े दूर ही पहुंची थी कि भगवान ने जब एक दहाड़ मारी तो उल्टे पैर लक्ष्मी वापस, उल्टे पैर लक्ष्मी वापस आ गई। और जब उल्टे पैर लक्ष्मी वापस आई, कहा आज मेरे बस में भी नहीं है। तो किसके बस में है? कहा आज केवल और केवल भक्त के बस में भगवान है। कौन मना सकता है? केवल प्रहलाद। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा तुम जाओ। अब डरते हुए प्रहलाद जी भगवान के पास पहुंचे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्रहलाद के रुदन कर रहे हैं। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, उठा करके अपनी गोद में बिठाया, अपने हाथों से प्रहलाद के सिर को, प्रभु सिर पे हाथ फेर रहे हैं, अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को चाट रहे हैं। जैसे बच्चे खेल कूद के आते हैं तो माता पिता बच्चों को अपनी गोद में बिठा के चूमना प्रारंभ कर देते हैं। अब भगवान शेर के रूप में चूम तो सकते नहीं, इसलिए अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को चाटना प्रारंभ किया है भगवान ने। और जब अपने जीभ से प्रहलाद के गालों को चाटना प्रारंभ किया, प्रहलाद को खूब लाड़ किया, स्नेह किया, और अंत में अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन प्रहलाद जी को कराया और कहा कि बताओ क्या चाहते हो। प्रहलाद जी ने भी भगवान से कहा कि हे भगवान, केवल इतना चाहता हूँ कि जब आप मुझे ना मिले तो कामी बनकर के आपको चाहूं। जैसे कामी स्त्री के पीछे भागता है, जब ना मिलो तो कामी बनकर के चाहूं, और जब मिल जाओ तो लोभियों की तरह छिपा करके रख लूं। जैसे लोभी धन को छिपा करके रखता है, ऐसे ही मैं आपको छिपा करके रख लूं। मेरा दिन मेरी रात्रि आपके नाम को गाते गाते बीत जाए, मेरी उम्र आपके नाम को रटते रटते निकल जाए। हे भगवान, ऐसा वरदान दीजिए। वो एक सुंदर भजन आता है, बड़ा प्यारा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हो रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रामा
के भाव यही है कि हे भगवान, हिरण्यकश्यप का वध किया तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जय लक्ष्मी नारायण भगवान